मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन। वेलकम करता हूँ आपको मैथमेटिक्स बाय हुसैन सर में। और हमारा अभी आगाज़ है, स्टार्टिंग है यूट्यूब जर्नी पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स की जो हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग वीडियोस हैं। तो अब हमारा तीसरी वीडियो है फ्रैक्शंस के ऊपर। फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन जो होती है एक हिस्सा होता है होल पार्ट का, ठीक है ना। तो एक पार्ट ऑफ अ होल, एक होल नंबर का हिस्सा है। ये दो नंबर्स पर मुश्तमिल होता है। चलिए देखते हैं क्या होते हैं वो दो नंबर्स, जिसे डिनोमिनेटर्स का, एक को नोमिनेटर क्या आ जाता है, को डिनोमिनेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शंस पे। फ्रैक्शन होती क्या है? फ्रैक्शन जो है हमारे पास दोस्तों ये है फ्रैक्शंस, FRACTION फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है? ये रिप्रेजेंट करती है, जाहिर कर अपीयर करती है। ये एक पार्ट होता है ऑफ, रिप्रेजेंट्स पार्ट ऑफ अ होल। होल नंबर का एक पार्ट होता है जो कि दो नंबर पर मुश्तमिल होता है। जैसा कि एक का नाम है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और दूसरे का नाम है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है ना। नोमिनेटर कहते हैं ऊपर वाले पार्ट को, और डिनोमिनेटर कहते हैं नीचे वाले पार्ट को। तो ये जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल 3/5, ठीक है ना। तो ये 3 क्या है, इसमें नोमिनेटर है, और 5 क्या है, इसमें डिनोमिनेटर है। ठीक है। तो नोमिनेटर कहते हैं ऊपर वाले पार्ट को, डिनोमिनेटर कहते हैं नीचे वाले पार्ट को। और अब टाइप्स होती हैं फ्रैक्शंस की। उसमें सबसे पहली टाइप्स है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि नोमिनेटर जो होता है वो कम होता है डिनोमिनेटर से। मिसाल के तौर पर ये जैसे 3/5 है, तो ये नोमिनेटर 3 है, डिनोमिनेटर 5 है। नोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो इसका मतलब है ये क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि नोमिनेटर ग्रेटर होता है या इक्वल होता है डिनोमिनेटर के। मिसाल के तौर पर ये प्रॉपर फ्रैक्शन थी जिसमें नोमिनेटर छोटा था, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें नोमिनेटर बड़ा है। ठीक है ना। तो ये क्या है, इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। तो इसमें क्या है कि नोमिनेटर जो होता है ऊपर वाला हिस्सा बड़ा होता है और नीचे वाला छोटा होता है, या ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से के बराबर होता है। तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है। तो चलिए फिर अब इसमें एडिशन भी होती है, फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन भी होती है, मल्टीप्लिकेशन भी होती है, डिवीजन भी होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एडिशन करके दिखाता हूँ। एडिशन क्या होती है फ्रैक्शन की, जैसे 1/2 + 1/2। तो इसे कैसे हम ऐड करेंगे? तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। आपको पता है एलसीएम 2 आएगा, तो 2 से कैंसिल 1 बचेगा, प्लस 2 से कैंसिल 1 बचेगा, तो 1 + 1 2/2। तो 2/2 को जब हम हल करते हैं तो ये 1 के बराबर आता है। आपको पता है एडिशन। तो ये क्या हो गई, एडिशन हो गई फ्रैक्शंस की। एक फ्रैक्शन 1/2, एक फ्रैक्शन 1/2, इसको हमने ऐड किया तो एडिशन हो गई जो 1 के बराबर आई। तो इसे कहते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। उसके बाद होती है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, माइनस करना होता है। जैसे इधर प्लस था तो इधर माइनस कर दें। मिसाल के तौर पर 1/2 - 1/2 तो किसके बराबर होगा? हम इसी तरह एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा। आपको पता है 2 से कैंसिल 1 बचेगा, और 2 से कैंसिल 1 बचेगा, तो 1 - 1 0/2। तो ज़ीरो को कोई भी टर्म अगर डिवाइड करे तो वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है ना। फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है? तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मिसाल के तौर पर 1/2 × 1/9। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन तो बहुत आसान है। तो 1 × 1 = 1, अपन 2 × 9 = 18। तो 1/18 क्या हो गई, इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई फ्रैक्शंस की। तो नोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है।
तो हमने पढ़ा है जब डिनोमिनेटर छोटा, नोमिनेटर ऊपर वाला हिस्सा छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो तो कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है इसी तरह ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह अगर ऊपर वाला हिस्सा बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या ऊपर वाला हिस्सा भी सेम हो 1, नीचे वाला भी हिस्सा जैसे ऊपर वाला हिस्सा 10 है नीचे वाला भी अगर 10 है तो वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। ठीक है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन में सिर्फ ये होना चाहिए ऊपर वाली टर्म छोटी होनी चाहिए नीचे वाले टर्म से। उसके बाद आती है डिवीजन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस की डिवीजन कैसे होती है, जैसे मल्टीप्लीकाई किया तो आसान है, डिवीजन कैसे करेंगे हम, जैसे 1/10 डिवाइडेड बाय 1/2। अब जब हम डिवीजन को हम इसको आगे हल करेंगे तो हम डिवाइड से जब इसको मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे तो 2/1 हो जाएगा। ठीक है ना, रिवर्स हो जाएगा, ये आपको पता है। फिर 2 1 2 5 10 तो 1/5, तो ये 1/5 क्या है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन है। ठीक है ना, जिसमें ऊपर वाला टर्म छोटा है नीचे वाला बड़ा है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया और देखा इस वीडियो को। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।